दिल्ली के बीचों बीच जहां लोग पिछले कई सालों से रह रहे हैं, अब वहां डर का साया है। वजह एक बुलडोजर जो किसी भी वक्त, किसी भी सुबह उनके सपनों को मलबा बना सकता है। क्या आपके पास घर के कागज हैं? क्या आपके घर की छत पर हर महीने किराया चढ़ता है? सोचिए, अगर किसी सुबह वो घर ही ना रहे तो। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बाटला हाउस इलाके की, जहां ओखला के खसरा नंबर 279 पर बने मकानों को अब अवैध बताया जा रहा है। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में मकानों को गिराने के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जजों ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह अपने पास उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करें। दिल्ली का बाटला हाउस, जहां एक तरफ लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं और दूसरी तरफ चल रहा है वक्त के खिलाफ जंग। क्या सच में कई सालों की बस्ती एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगी? क्या बुलडोजर फिर किसी नींद, किसी का बचपन, किसी का आशियाना रौंद देगा? बाटला हाउस के लोग आज सदमे में हैं। कोई सोच रहा है कि बच्चों की परीक्षा है, कैसे होगी? कोई बूढ़ी माँ सोच रही है, अब कहाँ जाएंगी? दरअसल ओखला के खसरा नंबर 279 के 2 बीघा 10 बिस्वा जमीन पर हुए निर्माण को अवैध कब्जा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही कार्रवाई का आदेश दिया था। 40 याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि 7 मई को आए इस आदेश से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया। उनके पास संपत्ति के कानूनी दस्तावेज हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच से कहा कि डीडीए ने 15 दिन में मकान खाली करने का नोटिस चिपका दिया है। मामले को तत्काल सुनने की जरूरत है। इस पर 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय करोल ने कहा, हमें अपना आदेश पता है, अभी इसे नहीं सुना जा सकता। हेगड़े ने आशंका जताई कि अगर रोक का आदेश नहीं दिया गया तो वहां के मकानों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, लेकिन जजों ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 7 मई के आदेश में लिखा है कि डीडीए का नोटिस मिलने के बाद लोग अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में उनके पास अपना पक्ष रखने का बहुत मौका है, वह अधिकारियों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जुलाई में कोर्ट खुलने के बाद एक नियमित पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। जो परिवार प्रभावित होने वाले थे उन्हें पीएम उदय के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए कहा गया है। आगे कहा कि यह बस्ती पिछले 40 सालों से है, अब अनधिकृत रूप से नियमित कर दी गई है। कॉलोनी पहले से ही संरक्षित है। डीडीए ने गलत तरीके से पिक एंड चूज का तरीका अपनाया है और गलत रिपोर्ट दी है। अब डर यही है कि कोई भी सुबह वहां बुलडोजर आ सकता है और हजारों लोगों की जिंदगी पल भर में तबाह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7, दिल्ली।